गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग एसिटेनिलाइड का सिंथेसिस जो कि नीट जेई दोनों ही सिलेबस का एक पार्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एसिटेनिलाइड जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक, ये बेंजीन रिंग है जिसमें एक NH ग्रुप लगा हुआ है और ये जो नाइट्रोजन है इससे एक एसिटाइल ग्रुप और अटैच्ड है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है एसिटेनिलाइड का है। ठीक, उसके बाद बात आती है कि इसका सिंथेसिस किस तरह से किया जाए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि अगर इसमें से एसिटिल ग्रुप की जगह पे अगर हाइड्रोजन होता तो ये बन जाता एनिलीन। एनिलीन इसी तरह से तो होता है, एक बेंजीन रिंग होती है और उस बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हटा के अगर NH2 लगा दें तो ये एनिलीन है। तो एनिलीन में जब नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हम कर देते हैं एसिटिल ग्रुप से तो एसिटेनिलाइड हमको मिल जाता है। तो लेबोरेटरी में भी हम लोग एनिलीन से ही एसिटेनिलाइड का सिंथेसिस करते हैं और सिंथेसिस के लिए जो आपके सिलेबस में है आपको पढ़ना है सिंथेसिस या तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड के थ्रू सिंथेसिस कर लें इसका या फिर एसिटिल क्लोराइड के थ्रू करें। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये एनिलीन आपने लिया एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक, अब एनिलीन का रिएक्शन करवाएंगे आप लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये एक्ट एज ए, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो एसिटाइलेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये रिएक्शन करवाई जाती है एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जो कि ग्लेशियल एसिटिक होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। ठीक, जब एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है। ठीक, तो हमको एसिटाइलेशन के बाद मिलेगा एसिटेनिलाइड। ठीक, तो ये हो गया NHCOCH3। तो ये हमको एसिटेनिलाइड प्रोडक्ट के रूप में मिल गया है। और दूसरा रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है जिसमें हम एनिलीन ही लेते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। मान लीजिए लेबोरेटरी में आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं है तो दूसरा तरीका ये होता है एसिटाइलेशन करवाने के लिए कि आप एसिटिल क्लोराइड ले लें। और लेकिन जब इसका एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन के साथ, जब एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाई जाती है तो इसमें हम लोग प्रीडीन साथ में लेते हैं। प्रीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो इसमें हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा ये एसिटेनिलाइड हो गया एक तो COCH3 और दूसरा सब बाई प्रोडक्ट होता है HCl। ठीक, और ये जो HCl बनता है एसिड जो प्रीडीन होती है, प्रीडीन इस HCl के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है NH पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। तो आपने जो केमिकल इक्विलिब्रिया जो टॉपिक है उसमें पढ़ा होगा कि जैसे रिएक्शन में से अगर प्रोडक्ट को हटा लिया जाए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर आप कम करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट होती है। ठीक, तो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। प्रीडीन जो है HCl को कंज्यूम कर लेता है तो ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर दी जाती है। तो इस तरह से ये प्रीडीन का एक एप्लीकेशन है इस रिएक्शन में। और यहाँ जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन आप करवाते हैं तो इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है एसिटिक एसिड। ठीक, तो ये दो रिएक्शन थी
जो इसके एसिटाइनिलाइड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है और प्रिकॉशंस हमको क्या लेनी चाहिए। प्रोसीजर के लिए आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। राउंड बॉटम फ्लास्क में आप जो आरबी आप लेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क वो 100 ml कैपेसिटी की होनी चाहिए, जिसमें आप 5 ml एनिलीन डालेंगे। 5 ml एनिलीन डालने के बाद आपको ऐड करना है एसिटाइलेटिंग मिक्सचर। एसिटाइलेटिंग मिक्सचर मतलब 5 ml एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस 5 ml ग्लेशियल एसिटिक ले लो, या तो अगर ये नहीं है अवेलेबल तो आप एसिटिल क्लोराइड और प्रीडीन भी ले सकते हैं। सेम वॉल्यूम में 5 ml एसिटिक क्लोराइड, 5 ml ड्राई प्रीडीन। ठीक है, तो ये दो एसिटाइलेटिंग मिक्सचर होते हैं, उनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो। ठीक है, प्रीडीन यूज करने का एक नुकसान ये है आपके लिए कि प्रीडीन जो होता है हाईली टॉक्सिक केमिकल होता है, आपको बहुत हद तक ये नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, तो प्रीडीन का यूज जितना कम किया जाए उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो एसिटिक एनहाइड्राइड और ग्लेशियल एसिटिक वाला प्रोसेस आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप एनिलीन ले लिए हैं 5 ml और उसमें आपने एसिटाइलेटिंग मिक्सचर डाल दिया है और उसको आप मिक्स कर लीजिए शेक करके। उसके बाद आपको करना यह है कि सैंड बाथ पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए जेंटली हीट करना है और उसमें जो राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है ऊपर उसमें आप लोग एक कंडेंसर लगा देंगे, एयर कंडेंसर। एयर कंडेंसर का एप्लीकेशन ये होता है, जब इस रिएक्शन मिक्सचर को आप हीट करोगे तो हीट करने से क्या कुछ मात्रा में कुछ वेपर बन के आपका कंपाउंड जाएगा और वो ऊपर उठेगा और इस कंडेंसर के थ्रू क्या होगा, जैसे ही वो वेपर जाएगी तो वो ऊपर जाके ऊपर तो रूम टेम्परेचर है। ठीक, लेबोरेटरी में जो भी टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, तो इस कंडेंसर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर है। लेकिन जब आरबी में आप हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जब वेपर बन के उठेगी तो ये कंडेंसर उसको कंडेंस कर देगा। कंडेंसेशन के बाद वापस से जो वेपर है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और वापस चली जाएगी आरबी में। तो इसलिए तो आपको कंपाउंड का लॉस होने से बच जाएगा। अगर आप कंडेंसर यूज नहीं करेंगे तो वो वेपर बन के ऐसे ही उड़ जाएगा वो बहुत सारा कंपाउंड, तो ओवरऑल यील्ड जो हमको मिलेगी वो कम मिलेगी। तो इसी के लिए हम लोग एयर कंडेंसर यूज करेंगे। इसके लिए एयर कंडेंसर आप आरबी के ऊपर सेट कर देंगे। उसके बाद आप सैंड बाथ जो होता है, सैंड बाथ मतलब एक कटोरा लेंगे, उसमें आप जो लेबोरेटरी में अवेलेबल उसमें एक सैंड जो होती है सैंड उसमें डाल के उस सैंड को गर्म करेंगे और सैंड में ही ये राउंड बॉटम फ्लास्क है ये रख देंगे। तो इस तरह से ये इसको हीटिंग प्रदान करेगा और रिफ्लक्स रिएक्शन होगी। ठीक, तो ये सेटअप हो गया किस तरह से किया जाता है। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, सेकंड स्टेप इज क्लियर। तो 10 से 15 मिनट की हीटिंग के बाद आपको करना यह है उसको कूल करना है रिएक्शन मिक्सचर को, क्योंकि रिएक्शन इतनी समय में कंप्लीट हो चुका होगा। और कूल करने के बाद आपको स्लोली आइस कोल्ड वाटर लेना है 150 से 200 ml। 150 से 200 ml आइस कोल्ड वाटर में आपको जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको डालना है धीरे धीरे विद द स्टीरिंग करते हुए डालना है। एक ग्लास रॉड से आप स्टीरिंग कर सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें प्रेसिपिटेट बन चुका है एसिटाइनिलाइड का, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट जब बन जाएगा तो आप उसको फिल्टर कर लें सॉलिड पार्ट को, और फिल्टर करने के बाद सॉलिड पार्ट जो रहेगा उसको आपको वॉश करना है कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से वॉशिंग के बाद आपका जो भी सॉल्युबल पार्ट रहेगा, जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड या अमीन, वो जो भी है सॉल्ट जो एक्वस फेज में लिक्विड फेज में वो वॉशिंग के थ्रू वॉश हो जाएगा और आपका प्योर कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ठीक, तो उसके बाद करना क्या है,
बॉस किया आपने, बॉसिंग के बाद आपको सॉलिड प्रोडक्ट जो मिला है उसमें से कुछ कंपाउंड को आप लोग हॉट वाटर में डिजोल्व करेंगे। हॉट वाटर में डिजोल्व क्यों करेंगे कि हॉट वाटर में वो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा, जैसे ही फिर उसको कोल्ड करेंगे तो वो कंपाउंड रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा उसमें। हॉट करने पे तो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन जब ठंडा होगा दोबारा से जब वो कंपाउंड, तो वो फिर से क्रिस्टलाइज हो जाएगा। लेकिन जो दोबारा क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो बहुत प्योर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा, ठीक है। और जो प्योर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा उसको आपको मेल्टिंग पॉइंट मेजर करने के लिए यूज करना होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हमारा एक्यूरेट आना चाहिए, और एक्यूरेसी तभी होगी जब कंपाउंड में प्योरिटी होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग रिक्रिस्टलाइज करते हैं दोबारा से हॉट वाटर में, और कोल्ड करके उसका क्रिस्टल हमको मिल जाता है, ठीक। अगर कंपाउंड आपका मान लीजिए सॉल्युबल वाटर में कम था तो उसमें थोड़ा बहुत आप मेथनॉल एथेनॉल की ड्रॉप डाल सकते हैं, तो वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा हॉट वाटर में, ठीक। तो इस तरह से जब आपको रिक्रिस्टलाइज कंपाउंड मिल जाता है प्रोडक्ट, प्योर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, उसका आप मेल्टिंग पॉइंट ले लें। और जो हमको दोनों पहले कंपाउंड प्राप्त हुआ था फिल्टर दी सॉलिड, फिल्टर करने के बाद बॉसिंग करने के बाद, तो इन दोनों कंपाउंड का ओवरऑल जो वेट होगा उसको वेट को मेजर जब कर लेंगे, बे कर लेंगे, तो आपको उसका यील्ड मिल जाएगा, कितना ग्राम आपका बना है, कितना बनना चाहिए था थ्योरेटिकली, तो आप यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में प्रिकॉशंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी केमिकल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्रिकॉशंस कुछ इस तरह से हैं। हैंडल एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिटिल क्लोराइड केयरफुली एज दे कॉज इरिटेशन टू आई। आपकी आई को इरिटेशन पहुंचा सकते हैं ये केमिकल कंपाउंड, इसलिए आपको सेफ्टी ग्लास पहन के ये एक्सपेरिमेंट करना होगा। एसिटिल क्लोराइड ऑल्सो स्ट्रांगली फ्यूम्स इन एयर। जो एसिटिल क्लोराइड के फ्यूम्स बनते हैं बहुत स्ट्रांगली एयर में, वो आप इनहेल करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। स्टोर एसिटिल क्लोराइड अंडर ड्राई कंडीशन में आपको इसको रखना होता है एसिटिल क्लोराइड को। हैंडल प्रीडीन विद एक्सट्रीम कॉशन, डिस्पेंस इट इन efficient fume cupboard and wear disposable glasses while using it। प्रीडीन जो होती है हाईली टॉक्सिक केमिकल है दोस्तों, तो इसको हैंडल करते समय आपको बहुत सारी सावधानी, आप किसी भी तरह से इसका कोई भी वेपर इनहेल ना करें, ना ही इसको टच करें, तो ही आपके लिए सही रहेगा इसको, ठीक। बॉस दी सॉलिड, जो बॉसिंग हमको प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ था, और जब रिएक्शन मिक्सचर को हम कोल्ड वाटर में डाले थे, तो 2-3 बार आपको कोल्ड वाटर से बॉस करना होता है टिल द फिल्ट्रेट इज न्यूट्रल टू लिटमस, ठीक। उसके बाद डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ परफेक्टली ड्राइड एंड रिक्रिस्टलाइज सैंपल। आपको मेल्टिंग पॉइंट लेने से पहले जो कंपाउंड है उसको थोड़ा भी मॉइस्चर उसमें नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली उसको ड्राई होने के बाद ही आप मेल्टिंग पॉइंट लें, और रिक्रिस्टलाइज प्रोडक्ट से ही आप मेल्टिंग पॉइंट लें, जिससे एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट आपको मिले। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी। अब हम एक अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटेनिलाइड है। मान लीजिए आपके पास प्रीडीन नहीं है या एसिटिक एनहाइड्राइड अवेलेबल नहीं है लेबोरेटरी में, तो आपको अल्टरनेटिव मेथड आप ये यूज कर सकते हैं। छोटा सा मेथड है, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है। टेक 1 ml ऑफ एनिलीन इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब होती है लेबोरेटरी में ग्लासवेयर, उसमें 1 ml एनिलीन ले लीजिए एज ए रिएक्टेंट, और उस एनिलीन में आप 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल लीजिए, तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आप 1 ml एसिटिल क्लोराइड डालना है, लेकिन ये एसिटिल क्लोराइड आपको 0.3 ml 0.2 ml के लॉट्स में डालना है, धीरे धीरे, मतलब 3-4 बार में आप 1 ml को डालना है, एक ही बार में नहीं डाल देना सारा की सारा, ठीक। क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो इससे क्या आपका बॉइलिंग ट्यूब है वो फूट सकता है अगर एक साथ अगर आप डालें, तो ठीक है। तो धीरे धीरे डालना 3-4 बार में।
अगर आपको लग रहा है कि बॉइलिंग ट्यूब ज्यादा वार्म हो गई है तो आप टैप वाटर के नीचे उसको लगा के उसको थोड़ा ठंडा करके तब आप धीरे धीरे एसिटिल क्लोराइड डालें, ठीक, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक इसमें होता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं क्लियर। तीसरा पॉइंट है आपको, जब आपने एसिटिल क्लोराइड का एडिशन आपका कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए हीट करना है बॉइलिंग वाटर बाथ में। 5 मिनट के लिए आप जब हीट करेंगे रिएक्शन मिक्सचर को तो रिएक्शन यह कंप्लीट हो जाएगा 5-6 मिनट में। उसके बाद कूल करना है, वो कूल करने के बाद उसको फिर से आप जो आइस कोल्ड वाटर लेंगे आप 10 ml, उसमें जो भी रिएक्शन मिक्सचर आपका है उसमें डाल देंगे। जब आप रिएक्शन मिक्सचर को डाल देंगे विथ कांस्टेंट स्टीरिंग करते हुए आपको डालना है। इससे आपको एक प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा व्हाइट कलर का व्हाइट पाउडर। इसको आप फिल्टर कर लेंगे। अब फिल्टर करने के बाद आपको वॉशिंग करनी होगी। आप कोल्ड वाटर से ही वॉश कर सकते हो। तो जब वॉश करेंगे तो आपको तब तक वॉश करना है जब तक कि जो फिल्ट्रेट है वो लिटमस के लिए न्यूट्रल आना स्टार्ट ना हो जाए, मतलब उसमें जितने भी अनरिएक्टेड पार्ट था वो सारा की सारा फिल्ट्रेट से निकल जाए, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद तो आपको प्योर कंपाउंड प्राप्त होगा, जिससे सॉलिड कंपाउंड जो रहेगा। अब उसमें से कुछ कंपाउंड को आपको हॉट वाटर में रिक्रिस्टलाइज कर लेना है। हॉट वाटर में डिजोल्व करने के बाद जब कूल करेंगे तो आपको रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद आपको कंपाउंड प्योर क्रिस्टलाइन कंपाउंड आपको मिलेगा, जो कि मेल्टिंग पॉइंट मेजर करने के लिए यूज करना है आपको, ठीक। यील्ड आपको कैलकुलेट कर लेनी है बे करने के बाद कितना कंपाउंड आपका बना है और थियोरेटिकली कितना बनना चाहिए था। इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट आप मेजर कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कंपाउंड जो हमारा बनना चाहिए था वही कंपाउंड आपका बना है, ठीक। तो इसमें इस वाले का जो प्रोसीजर है इसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस रखनी है, जैसे कि एनिलीन सैंपल इज टू मच कलर्ड, इफ द एनिलीन सैंपल इज टू मच कलर्ड डिस्टिल इट बिफोर कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट। ये एक प्योरिफिकेशन का मेथड होता है एनिलीन का, डिस्टिलेशन से आप एनिलीन का प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक। बिकॉज यील्ड इज लॉर्ड विद इम्प्योर एनिलीन, टू मच कलर्ड जो होगा एनिलीन का वो इम्प्योरिटी की वजह से ही होगा उसमें, ठीक। अगर आपको दिखता है कि एनिलीन टू मच कलर्ड है तो आपको डिस्टिलेशन का पहले करना होगा, तभी प्योर एनिलीन आपको मिलेगी, उसी से एक्सपेरिमेंट करना है। यूज परफेक्टली ड्राई एपरेटस, आपको ड्राई एपरेटस यूज करने हैं। डोंट इनहेल द वेपर्स कमिंग आउट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड जब आप ऐड करते हैं तो वेपर्स जो ऊपर उठती हैं उनको आपको इनहेल नहीं करना है, क्योंकि वो टॉक्सिक वेपर हो सकती हैं, ठीक। डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ परफेक्टली ड्राइड एंड रिक्रिस्टलाइज्ड सैंपल। तो ये था एसिटेनिलाइड का सिंथेसिस, जिसमें आपने 2 मेथड्स देखे सिंथेसिस करने के लिए। एक आप एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं, दूसरा एसिटिल क्लोराइड से करते हैं। उसके बाद आपने प्रोसीजर्स देखा किस क्या प्रोसीजर्स आपको रखना चाहिए। प्रोसीजर के बाद आपने प्रिकॉशंस देखी, अल्टरनेटिव मेथड देखा क्या हम अल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसकी प्रिकॉशंस देखी। तो ये कंप्लीट होता है